देखिए, हाई स्कूल की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे थे प्रायिकता। पिछली क्लास में इसके सवाल नंबर 9 तक हुए थे। आज की क्लास में 10वें सवाल से देखते हैं। भाई जी, 10वां सवाल है, एक पिग्गी बैंक जिसे गुल्लक कहते हैं। पिग्गी बैंक माने क्या होता है? गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो लिखन पे ले 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देख लो, यहां तक का आगे नहीं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 100। एक दिखा रहा हूं इनका। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50। और फिर आगे 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है? 20। फिर 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपए के सिक्कों की। तो सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, जोड़िए कितना हो जाएगा? 180। फर्स्ट नंबर में उसने पूछा है आपसे कि 50 पैसे के सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, का सिक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? 50 पैसे के सिक्का होने की प्रायिकता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बटे कुल सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बटे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। तो 50 रुपए कितने सिक्के हैं? 100। और कुल सिक्के कितने हैं? 180। तो क्या हो जाएगा? 100 बटे 180। 180 काट लेते हैं। एक 0 से 0 कट गया, 10 बटे 18 भी कट जाएगा। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 5 बटे 9 आ गया। सेकेंड नंबर में 5 रुपए का 9, तो देखिए 5 रुपए का 9 तो इसका मतलब चाहे वो 2 रुपए का हो, चाहे 1 का, चाहे 50 पैसे का। तो 5 रुपए वाले हटा दो तो कितने हो जाएंगे? 170 और बटे 180 तो आ जाएगा 17 बटे 18। चाहे ऐसे ज्ञात कर लो, चाहे पूछ रहा कि 5 रुपए का सिक्का ना हो तो पहले ज्ञात कर लो 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता, और फिर 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता। यानी P का मान निकाल लो तो P बार का मान निकाल लेंगे। P बार बराबर 1 माइनस P, चाहे ऐसे कर लो। तो 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता, सिक्का होने की प्रायिकता बराबर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बटे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 बटे कुल सिक्कों की संख्या 180। 0 से 0 कट गया, 1 बटे 18। हमें ज्ञात क्या करना है? 5 रुपए का सिक्का न होने की प्रायिकता। 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता यानी हमें क्या का मान चाहिए?
पीई बार का। पीई बार बराबर क्या होता है? 1 माइनस पीई, यानी 1 माइनस 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता, ये पीई का मान है। तो 1 माइनस 1 बटे 18, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम क्या हो जाएगा? 18। 1 का भाग 18 में दो, आ जाएगा 18 माइनस 1, तो आ जाएगा 17 बटे 18। 17 बटे 18। ये हो गया आपका सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 11 देखते हैं। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी से, जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, से एक मछली अदाच्छया निकालती है। देखिए आकृति 15.4, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो देखिए सबसे पहले नर मछलियों की संख्या कितनी दी हुई है? कहाँ है किताब? तुम मुझे किताब में देख लो करो। नर मछलियों की संख्या बताओ कितनी है? 5। नर मछलियों की संख्या बराबर 5। फिर मादा मछलियों की संख्या, मादा मछलियों की संख्या कितनी है? 8 है। तो मछलियों की कुल संख्या, मछलियों की कुल संख्या 5 + 8 कितनी हो जाएगी? 13। क्या कह रहा है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो देखिए नर मछली निकालने की प्रायिकता बराबर नर मछलियों की संख्या बटे कुल मछलियों की संख्या। नर मछलियों की संख्या बटे कुल मछलियों की संख्या। तो नर मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या 13। तो हो गया 5/13। ये हो गया सवाल नंबर आपका 11। 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल कह रहा है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। देखिए इस तरीके से बना हुआ है। 1 2, फिर कैसे बना हुआ है? एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, और यहां पर है 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8। तो अभी तीर कहां पर है? 1 पर। संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। जब वो रुक जाता है तो इन 8 संख्याओं में से किसी एक संख्या के पास रुकता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों, संप्रायिक परिणाम वो होते हैं जिनके घटने की संभावना समान हो, इनके घटने की संभावना समान हो, उसे क्या कहते हैं? संप्रायिक परिणाम कहते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा। कुल कितने अंक हैं इसमें? सवाल नंबर है आपका। कुल अंक कितने? 8। फर्स्ट नंबर कह रहा है 8 को इंगित करेगा। इनमें 8 कितनी बार है? 8 की संख्या है कितनी? 1। लिखेंगे 8 को इंगित करने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की प्रायिकता बराबर लिखोगे सूत्र
अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थिति 1 और कुल परिस्थितियां 8 लिख लोगे। पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। सेकंड नंबर एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो देखिए इसमें विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, विषम संख्याएं देखो इसमें जो संख्याएं लिखी है इसमें विषम कौन कौन सी है, 1 3 5 7, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो कुल अंक कितने हैं, ये अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई, अनुकूल परिस्थितियां इसमें गिनो 1 2 3 4 अनुकूल परिस्थितियां हो गई 4। तो विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता, विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर आपको पता है क्या होता है, मार्कर उठाओ दूसरा, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी है इसमें, 4 और कुल परिस्थितियां कितनी है 8। तो क्या हो जाएगा 4/8 काट दो, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। अब इधर कर देते हैं, आगे कई भाग हैं चूंकि इसके। तीसरा भाग है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो इसमें देखो 2 से बड़ी संख्या लिखो कौन कौन सी हैं, 2 से बड़ी संख्या है कौन कौन सी है, 2 से बड़ी संख्या है 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्या है 3 से बड़ी है, 2 से बड़ी है 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई इसमें, अनुकूल परिस्थितियां हो गई आपकी 6। तो 2 से बड़ी संख्या इंगित करने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या इंगित करने की प्रायिकता। फिर से लिख दोगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। सूत्र लिखोगे। अब बताओ अनुकूल परिस्थितियां कितनी हैं 6, कुल परिस्थितियां 8 काट दो, 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 3/4 आ गया समझ में। फिर कहा है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। पहले में कहा था 8 को करेगा, दूसरे में क्या कहा है विषम संख्या को करेगा, तीसरे में 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या को, और चौथे में 9 9 से बड़ी संख्या, 9 से छोटी संख्या। तो देखिए 9 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं इसमें, 9 से छोटा कौन कौन है इसमें, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हुई 8 और कुल परिस्थितियां कितनी हैं 8। तो कितनी आ जाएगी प्रायिकता इसकी 1। अनुकूल परिस्थितियां आई 8। अब लिखेंगे 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। फिर से सूत्र लगा देंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां कितनी है 8 और कुल परिस्थितियां 8। कितना आ गया 1। वैसे ही बताया था प्रायिकता का अधिकतम उत्तर कितना आ सकता है 1, न्यूनतम 0। ये हो गया आपका सवाल नंबर 12। आप देखिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। कहता है एक पांसे को एक बार फेंका जाता है। तो हमने कहा था एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, तो पहले लिखे प्रतिदर्श समष्टि। इसमें फिर उसने 3 सवाल किए हैं फेंकने के बाद। कह रहा है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर एक अभाज्य संख्या, सेकंड नंबर 2 और 6 के बीच जो संख्या स्थित हो उसकी, और थर्ड नंबर एक विषम संख्या। चलिए 13 नंबर सवाल में आते हैं। एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, लिखेंगे एक पांसे को
एक बार फेंकने पर प्रति 10 समष्टि। एक पांसे को एक बार फेंकने पर प्रति 10 समष्टि। यस, क्या क्या आ सकता है एक पांसे को एक बार फेंकने पर? एक आ सकता है, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए। 6 आए। तो एनएस का मान, यन मतलब होता है नंबर, यस का मतलब यस में कितने नंबर है? 6। अब फर्स्ट नंबर सुनने का, एक अभाज्य संख्या। देखिए, माना एक अभाज्य संख्या आने की घटना ई है। माना एक अभाज्य संख्या आने की घटना ई है। ई बराबर क्या क्या हो जाएगा? कौन कौन सी इसमें अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक से अभाज्य संख्या है ना। ये भाज्य है ना अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 है, 3 है और 5 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और एक ही संख्या केवल ऐसी होती है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम भी है और अभाज्य भी है। तो यानी का मान कितना होगा? यानी का मान, यानी का मतलब नंबर, ई का मतलब ई में कितने नंबर हैं? 1 2 3। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पीई बराबर यानी अपान एनएस। यानी है अनुकूल परिस्थितियां, एनएस का है कुल परिस्थितियां। ये लिखा है थोड़ा गणितीय रूप में, मतलब और उसकी हिंदी में लिख लो चाहे कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां 3 और कुल परिस्थितियां 6, तो आ गया 1/2। सेकंड नंबर कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो लिख लोगे माना 2 और 6 के बीच स्थित संख्या ई है। तब ई बराबर क्या क्या हो जाएगा? 2 और 6 के बीच 3 4 5। तो फिर से यानी का मान क्या हो गया? 3। अब लिखोगे 2 और 6 के बीच स्थित होने की प्रायिकता। एक पांसे को एक बार फेंकने पर, भाषा देख लो जो बोल रहे हैं वो लिखनी है। एक पांसे को एक बार फेंकने पर 2 और 6 के बीच स्थित होने की प्रायिकता। प्रायिकता पी बराबर क्या होता है? यानी अपान एनएस। जो बोल रहे हैं वो भाषा आपको क्या करनी है? लिखनी है। यानी का मान 3, एनएस का मान 6। इसका भी मान आ गया 1/2। थर्ड नंबर कह रहा है कि थर्ड नंबर में एक विषम संख्या। माना एक विषम संख्या आने की घटना ई है। माना एक विषम संख्या आने की घटना क्या है? ई है। तो ई बराबर देखिए इसमें छांटिए विषम क्या क्या है? 1 3 5। समझ गए? अब आज में कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक पांसे को फेंकने पर कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 2 3 5। विषम संख्या क्या है? 1 3 5। तो यानी का मान फिर से 3। अब लिखोगे एक पांसे को एक बार फेंकने पर, एक पांसे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता पीई बराबर, उत्तर मिलाइए जरा तीनों को यार, आज बैठे लो। यानी अपान एनएस, यानी अपान एनएस। तो 3/6 बराबर आ जाएगा 1/2। चाहे हिंदी में लिख लो, एक पांसे को एक बार फेंकने पर, एक पांसे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। इसके आगे के सवाल आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे।